हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डीओपी विभाग का जो आदेश है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं जिनका राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में यानी 11 जनवरी 2022 को बना था, उस नियम को मैं स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आप मन में ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये पुराना जो ऑर्डर है वो क्यों एक्साइज कर रहे हैं। पुराना ऑर्डर के तहत ही इतना जो ऐतिहासिक जो फैसले राजस्थान सरकार ने वर्तमान में किए हैं वो सबके सामने एनालिसिस किए जा रहे हैं। इसलिए कुछ पुराने ऑर्डर्स और कुछ नए ऑर्डर्स दोनों का समावेश करके इस YouTube चैनल पर समस्त ऑर्डर को एनालिसिस करके आपके सामने रीजनल लैंग्वेज में रखे जाते हैं। एक आपसे गुजारिश ज़रूर बन जाती है, यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और एक बात और बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, जो भी वीडियो इसमें दिखाया जाता है और ऑर्डर्स PDF दिखाए जाते हैं उस सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इन फ्यूचर यूज़ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये अभी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 11 जनवरी 2022 को, इसका बिंदु नंबर 13 सभी का माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। तो 13 नंबर बिंदु की तरफ चलते हैं, जिससे संबंधित डीओपी ने एक आदेश जारी किया हाल ही में 19 दिसंबर 2024 को। उसकी तरफ लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जिससे वीडियो की शुरुआत हम इसी ऑर्डर के साथ करेंगे, जैसा आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, बिंदु नंबर 13 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, अंडरलाइन करके भी हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ। पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं के अंतर्गत इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर ऐसे व्यक्ति एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किए जाए। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त उसको कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 5%, जिसमें यहाँ पर 100 के गुणांक में पूर्णांक में करते हुए ये बढ़ाया जाएगा। तो सरकार इसमें नया डीओपी आदेश जारी कर रही है, ये बड़ा एहसान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों पर नहीं कर रही है। ये 11 जनवरी 2022 के नियम में अमेंडमेंट कर दिया गया था। अकॉर्डिंग उस रूल के हर प्रति वर्ष में 5% मानदेय वृद्धि होता जाएगा। ये मानदेय वृद्धि किन के आदेशों में की गई? 9 वर्ष से अधिक की सेवा रखते नियमित वो नियमित कर्मचारी हो जाएंगे। उसके बाद जो शेष जो बच रहे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नया बना, नए संविदा कर्मचारी इसमें अडॉप्ट होते जा रहे हैं, उन सभी के लिए 5% मानदेय एक मील का पत्थर साबित होगा। जिसमें 9 वर्ष से अधिक आईएएस पैटर्न में वो सभी रेगुलर होंगे और उनके लिए सीटों का जो पद क्रिएशन है वो भी हो चुका, उसको केवल रीसाइज रीअमेंडमेंट करना बाकी है। और फाइल आखिर जो नियमितीकरण की जो फाइल है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों की, वो किस स्तर पर पहुंच चुकी वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर चलूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। चलते हैं उन ऑर्डर से पहले यहां पर देख ले 19 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो डिपार्टमेंट प्रोविजनल है उसके समस्त एक ग्रुप 2 ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत क्लियर लिखा है कि आर्टिकल 309 के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत जितने भी 2022 में जो रूल अमेंडमेंट किए गए थे उसमें 2 अमेंडमेंट किए गए। यहाँ पर देख लें, नंबर 1 और नंबर 2। इसके तहत कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया गया जो यहाँ पर आपके सामने रखी जा रही है, वो बिंदु नंबर 13 के अकॉर्डिंग रखा, जो मैंने आपको नियमों में दिखा दिया। रूल नंबर 2 में आप क्लियर है, देख पा रहे हैं, जहां मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूं। 13 द एक्स्ट्रा ऑफ द रूल ऑफ द सब डिवीजन 13.1, जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट आपको दिखा दिया। हालांकि इसका यदि हिंदी में ट्रांसलेट दिखाना है तो वो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां पर हिंदी ट्रांसलेट देख लें डियर फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 19 दिसंबर 2024 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 309 का प्रयोग किया गया है और कॉन्ट्रैक्चुअल हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत यहां पर एक संक्षिप्त नाम दिया गया है, जिसमें रूलों का जो अमेंडमेंट है उसमें केवल मात्र इतना सा संशोधन किया गया है। आज से ये नियम 2024 संशोधित माने जाएंगे, जैसा मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। नियम नंबर 2 में जो संशोधन किया गया है वो केवल इतना सा किया गया है। यहाँ पर देख लें कि 13 नंबर का जो उपबिंदु है, यहाँ पर 13 नंबर के विद्यमान उपबिंदु का नियम नंबर 1, जो मैंने हाल ही में डीओपी का 11 जनवरी 2000
22 को जो जारी किए गए थे उसमें दिखाया था अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ष को 5% का मानदेय वृद्धि किया जाएगा एक मुश्त। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी का 12 दिसंबर 2022 को किसी की एडोप्ट रूलों में ज्वाइनिंग है, तो वो उनके 6 महीने जब हो जाते हैं यानी 1 जनवरी 2023 से उनका बढ़ा हुआ 5% का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। किसी का मान लीजिए फरवरी 2023 में, तो उनकी जुलाई 2023 से ये 5% की मानदेय वृद्धि की जाएगी। अब जहाँ तक आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि आप लोगों का कब कब का रूलों में एडॉप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये नियम 5% वृद्धि के जारी कर दिए गए हैं। जैसा इन नियमों में माननीय संयुक्त शासन सचिव माननीय दिनेश कुमार जी के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा, माननीय महामहिम के द्वारा ये ऑर्डर किए गए हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण नियमों की तरफ, जहां पर एक विभाग में सीटों का क्रिएशन किया गया, उसकी तरफ वीडियो को स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसी ऑर्डर में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग है, उसके अंतर्गत जो माननीय निदेशालय है, उसमें जलग्रहण विभाग और भू संरक्षण विभाग में एक ऑर्डर जारी किया गया, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडरलाइन करके केवल जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता रहा हूँ, नियमित पदों का क्रिएशन कर दिया गया है। यहाँ पर पद देख लें और ग्रेड पे और पे लेवल देख लें, कितनी सीटों का यहाँ पर सृजन किया गया, किस किस विभाग के अनुसार 4 प्रकार के पदों का यहाँ पर सृजन किया गया। टोटल पद हैं 135। किस विभाग के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ग्रेड पे देख लें, 7 से लेकर 10 तक की और 11 तक की ग्रेड पे यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पद देख लें किस प्रकार से पद हैं, कितने आईडी नंबर से इनका क्रिएशन किया गया है। यहाँ पर देख लें आईडी संख्या इतनी, और दिनांक 4 नवंबर 2024 को ये क्रिएशन कर दिया गया। माननीय निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव के द्वारा माननीय विश्राम मीणा जी के द्वारा इसको क्रिएशन कर दिया गया। डेट भी यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ देख लें 16 दिसंबर 2024 को इस आदेश को जारी कर दिया गया है। अब इन्हीं आदेशों के तहत किस किस विभाग में कितने क्रिएशन अब तक सीटों के हो चुके, उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं। बने रहे इस वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश कर देना चाहता हूं, जो फाइल के ऊपर जल्द से जल्द जो ऑर्डर आएंगे एसओपी गाइडलाइन के अनुसार, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आएंगे, सबसे पहले इस ही यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने एनालिसिस किए जाएंगे। तो जरूर गुजारिश बन जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, किसी भी वीडियो को आपसे रिलेटेड मिस नहीं होने दूंगा। चलते हैं महत्वपूर्ण ऑर्डर की तरफ, बने रहे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर देख लें प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख लें, यानी संविदा पदों के स्थान पर नियमित रेगुलर पदों के सृजन के संदर्भ में यहाँ पर पूर्व में ही 5 अक्टूबर 2023 को ही पदों का सृजन कर दिया गया था। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा सहायक के L5 थे, 900 पद थे, और सहायक शिक्षक के L10 और 5100 ये पद थे। कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ पर 6000 है, यानी जो शिक्षाकर्मी थे उनको इन पदों पर रेगुलर किया जाएगा। केवल मात्र इन पदों में कितना सा अमेंडमेंट किया जाएगा, केवल यहाँ पर जो आपको डेट दिख रही है, ये डेट लेटेस्ट 2025 आने वाली है। केवल मात्र पद इतने रहेंगे, इन्हीं पदों पर नियमित किया जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ, केवल इनमें ये हल्का सा चेंजिंग आपके सामने देखने को मिलेगा। चलते हैं दूसरे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग का एक ऑर्डर है, यहाँ पर देख लें, और सीटों का क्रिएशन 5 अक्टूबर को हो चुका। सब्जेक्ट भी आप देख लें, यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कनिष्ठ शिक्षक जो थे और जो पाठशाला सहायक थे, यहाँ पर देख लें कनिष्ठ शिक्षक L10 में रखे गए हैं और 3310 पद है। और यदि हम पाठशाला सहायक की बात करें तो L5 में रखा गया है, 870 पद हैं। कुल 4180 पद यहाँ पर रखे गए। कनिष्ठ शिक्षक वो साथी थे जो पैरा टीचर थे और STC BEd ट्रेंड थे, उनको कनिष्ठ शिक्षक बनाया गया है। पाठशाला सहायक वो टीचर हैं जो पैरा टीचर थे, केवल 12वीं पास है, यहाँ पर उनको यहाँ पर L5 की ग्रेड रखी गई है। वित्तीय स्वीकृति देख लें, 4 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर जारी कर दी गई। इनमें भी केवल डेट का ही अमेंडमेंट होना है, बाकी पद इस प्रकार से ही रहेंगे। चलते देख पा रहे अल्पसंख्यक मामलात वफक विभाग का ऑर्डर है, 5 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया। यहाँ पर देख लें किन किन पदों का यहाँ पर क्रिएशन किया गया है। यहाँ पर पदनाम, पे लेवल और पदों की संख्या, शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, इस प्रकार से इनकी ग्रेड पे है। और यहाँ पर टोटल संख्या पदों की है 5562 यहाँ पर पद क्रिएट किए गए। शिक्षा अनुदेशक उनको बनाया गया है L10 पर, जिनके
STC B.Ed डिग्री हैं वो L10 में रहेंगे और शिक्षा सहयोगी उनको रखा गया है, केवल मात्र जो 12वीं पास हैं वो L5 पर रहेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक उनको रखा गया है जिनके पास में PGDCA और O लेवल की डिग्री है, वो यहाँ पर L10 में रहेंगे। कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी उनको रखा गया है जो केवल RSCIT वगैरह हैं, उनको L5 पर रखा गया है। ये यहाँ पर जमील अहमद कुरैशी जी संयुक्त शासन सचिव के द्वारा ID संख्या से इनको क्रिएट किया गया है। चलते हैं नवीन पद की तरफ। यहाँ पर देख लें, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ये ऑर्डर है, स्पष्ट देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमित पदों का सृजन के संदर्भ में यहाँ सभी डिपार्टमेंटों के जो पद सृजित किए गए हैं उनको यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर पदों के नाम है, ग्रेड पे लेवल है और यहाँ पर कितने पदों का क्रिएशन किया गया है, किन के ऑर्डर से इन पदों का क्रिएशन किया गया है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ देख लीजिएगा 6 अक्टूबर 2023 को इन पदों का क्रिएशन किया गया है, यानी ये पद भी क्रिएट हो चुके हैं जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं नए। डियर फ्रेंड्स, अब मैं ले आया यहाँ पर कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर शासन उप सचिव प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए जारी किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जितने भी हैं उन सभी के लिए किस प्रकार से पदों का क्रिएशन करने के बाद किस किस पदों पर पद लेवल पर रखा गया, जो यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। कितने पद हैं, टोटल 5100 पदों पर यहाँ पर नियमित पदों का क्रिएशन कर दिया गया है। और यहाँ पर नए जो नियम बनाए थे, रूल, वो भी यहाँ पर दिखाए गए। नीचे की तरफ अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023, यहाँ पर 2025 आना बाकी है। इस जगह पर मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ, यहाँ पर केवल मात्र 2025 आना बाकी है। वो नियम यहाँ पर क्रिएट होकर आपके सामने रेगुलर होने के लिए आने वाले। ये माननीय निदेशक सीताराम जाट IAS जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किए गए। चलते हैं नए नियम की। अब ले आया हूँ मैं यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की तरफ, जो 2 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में 9 वर्ष से अधिक के जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर पदनाम रखा गया है, पे लेवल ग्रेड पे हैं। और यहाँ पर नवीन पदों की संख्या देख लें, यहाँ पर पद हैं और यहाँ पर देख लीजिए कितनी L है, 5 से लेकर 12 ग्रेड पे तक यहाँ पर खोली गई है, जो यहाँ पर लिस्ट में मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पदों की संख्या देख लें, पद टोटल यदि 11 हैं तो यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति किसके अनुसरण में दी गई है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वित्तीय स्वीकृति 4 अक्टूबर 2023 में माननीय आशुतोष एन डी पेडनेकर शासन सचिव ग्रामीण विकास के द्वारा यहाँ पर। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनकी जो नियमितीकरण की जो फाइल है उसको लेकर आखिर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसकी तरफ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के उपशासन सचिव हैं श्रीमान देवाशीष प्रविष्टि साहब के अनुसार नियमितीकरण की फाइल 12 दिसंबर 2024 को ही आ चुकी है उनके पास में, और अप्रूवल करके 13 दिसंबर 2024 को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यानी वित्त विभाग है वहाँ पर रूल जो डिवीज़न होता है उसमें भेज दी गई है। उसके बाद में यदि वित्त नियम की बात करें यानी जो फाइनेंस रूल है उसकी बात करें तो वहाँ के जो शासन सचिव हैं श्रीमान सुरेश कुमार जी वर्मा, उन्होंने भी 13 दिसंबर 2024 को ही शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए इस नियमितीकरण की फाइल को अप्रूवल करके भिजवा दिया गया है। यदि हम शिक्षा विभाग की बात करें उसके बाद में तो उपशासन सचिव हैं माननीय जी, उनके द्वारा 16 दिसंबर 2024 को ही DOP जो कार्मिक विभाग है कैटू उसमें अप्रूवल करके भेज दी गई है। अब हम यदि कैटू डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर कार्मिक विभाग के जो शासन सचिव हैं श्रीमान के पाठक साहब, उन्होंने संबंधित विभाग को भेजने के लिए जल्द से जल्द बोला है कि जल्दी से जल्दी इस नियमितीकरण की फाइल को भेजने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि हम कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव माननीय श्रीमान दिनेश जी शर्मा जी इनके बात करें तो जल्द ही उन्होंने भी फाइल को अप्रूवल करने के लिए जल्द से जल्द भेजने की बातें की है। तो डियर फ्रेंड्स, संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जल्द SOP गाइडलाइन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 27 दिसंबर 2024 का जो अमेंडमेंट है डेट 27 दिसंबर 2024 ही रहेगी, चाहे वो जनवरी फरवरी में आपका अमेंडमेंट हो। ये मेरा आप लोगों के सामने वो ऑर्डर की कॉपी प्रस्तुत करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।